हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर 5 चालू किया था, नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो मैंने आपको बताया था नेचुरल डिज़ास्टर्स किस तरीके से होता है, कैसे ऑकर होता है। हमने देखा था अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, सुनामी, फ्लड, फेमाइन। हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे। साइक्लोन हमने कल देखा था, साइक्लोन के बारे में भी कल हमने पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक किस तरीके से ऑकर होता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट वापस से सारे टॉपिक्स का, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक के बारे में आपको मैंने बताया था कि अर्थक्वेक किस तरीके से होता है। अर्थ के नीचे की जो प्लेट्स वो खिसक जाती है, वहाँ पे कोई शेकिंग होता है या कोई वाइब्रेशन होता है, तब जाके अर्थक्वेक ऑकर होता है। एपिक सेंटर और हाइपो सेंटर पे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ पे अगर प्लेट खिसक जाती है, तब जाके अर्थक्वेक आने के चांस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। लोगों की जान चली जाती है, बिल्डिंगें टूट जाती है, ब्रिज वगैरह टूट जाते हैं, तो उसमें काफ़ी लोगों की जान भी चली जाती है। फिर हमने देखा था वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन कब होता है, ज्वालामुखी कब फटता है, जब अर्थ के नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो टेम्परेचर हाई होने की वजह से वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो टूट जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। उसकी वजह से जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है वो एक प्रेशर क्रिएट करता है, और प्रेशर क्रिएट करने की वजह से वहाँ पे गैस फॉर्म हो जाता है। उसकी वजह से वो बाहर करता है, उस फ्रिक्शन को, उस प्रेशर को बाहर फेंकता है, जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। और जो लावा बाहर आता है वो एक बाहर आके माउंटेन का शेप ले लेता है। फिर हमने देखा था सुनामी। सुनामी मैंने आपको बताया था कि सुनामी किस तरीके से आती है, कि सुनामी अगर समुद्र के सतह के नीचे ज़मीन में अगर कुछ हलचल होती है, वहाँ अगर अर्थ के नीचे की उस जगह की प्लेट खिसक जाती है या फिर वहाँ कुछ वाइब्रेशन होता है, तब जाके सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से काफ़ी तबाही होती है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उसकी लहरें काफ़ी ऊंची उठती है और इतनी स्पीड में होती है, इतनी फोर्सफुली होती है कि वो इवन बिल्डिंगों को भी तोड़ सकती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान जा सकती है। फिर हमने देखा था फ्लड। फ्लड किस तरीके से आता है, काफ़ी ज़्यादा अगर हद से बारिश हो जाए तो जो अपर एरिया से, अपर रीजन से वहाँ पानी भर जाता है, और वो पानी फ्लो होके काफ़ी स्पीड से लोअर रीजन्स में जाता है, तब जाके फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या तो फिर पानी जो है वो नदियों में बढ़ जाता है, उनका ओवरफ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, उनके जो लेवल से ऊपर जाता है, तब वो लोअर रीजन्स में घुसना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और काफ़ी लोगों को इसकी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और जो हेल्पर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, आर्मी होती है, बीएसएफ होते हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसका रीज़न होता है ट्रांसपोर्टेशन का जो कोई भी तरीका होता है वो बंद हो जाता है, तो उनकी हेल्प नहीं कर पाते, उन तक पहुँच नहीं पाते हैं। फिर हमने देखा था फेमाइन किस तरीके से आता है, किस तरीके से सूखा पड़ जाता है बारिश ना होने की वजह से। मैंने आपको बताया था कि 7 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे सूखा पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। फिर हमने देखा था साइक्लोन। साइक्लोन किस तरीके से आता है, मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर मीन्स जंगलों में आग कब लगती है, किस तरीके से लगती है, वो अब हम देखेंगे। फ्रिक्शन बिटवीन ड्राई ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड अदर फैक्टर्स कॉज फॉरेस्ट फायर। मीन्स किसी, जैसे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट में पेड़ सूखे पड़ जाते हैं, पत्तियां सूख जाती है, वो नीचे ज़मीन पे गिर जाती है, हमने कई बार देखा है। तो ड्राई ब्रांचेस जो होते हैं ट्री के और ऐसे दूसरे अदर फैक्टर्स, इन दोनों के बीच में अगर कोई घिसाव होता है तो उसकी वजह से फॉरेस्ट में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट कॉज अ ग्रेट अमाउंट ऑफ डैमेज टू द फॉरेस्ट रिसोर्स। उसकी वजह से फॉरेस्ट के रिसोर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। द मोस्ट कॉमन हैज़ार्ड इन फॉरेस्ट इज़ फॉरेस्ट फायर। हैज़ार्ड मीन्स वेरी रिस्की और डेंजरस। तो सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या होता है फॉरेस्ट में?
फॉरेस्ट फायर, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। वहाँ पे रहने वाले जीव जंतु, वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स या फिर वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। ड्यूरिंग समर व्हेन देयर इज़ नो रेन फॉर मंथ्स द फॉरेस्ट बिकम लिटर्ड विद ड्राई सनसेंट लीव्स which could burst into flames ignited by the slightest spark। मीन्स जब समर सीज़न में वहाँ पे बारिश नहीं होती है बहुत टाइम तक, तो वहाँ पे क्या होता है, सूखा पड़ने लगता है जंगलों में, क्योंकि सफिशेंट पानी नहीं मिल पाता है। वहाँ की जो मिट्टी होती है वो सूखने लगती है, उसकी वजह से टेम्परेचर हाई होने लगता है वहाँ पे, और टेम्परेचर हाई होने के वजह से वहाँ पे आग लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फॉरेस्ट फायर कॉज इम्बैलेंस इन नेचर, जिसकी वजह से नेचर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है, इम्बैलेंस होने लगता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से फॉरेस्ट में आग लगती है, तो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन होता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचता है फॉरेस्ट को, जैसे कि आप अच्छी तरीके से पिक्चर में देख सकते हैं। कॉजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। Causes of forest fire can be divided into two broad categories. First one is environmental and second one is human related. Environmental means which are beyond control, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कुदरती है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज़ ह्यूमन रिलेटेड विच आर कंट्रोलेबल, बिकॉज वो हमारी वजह से होता है, हमारी गलतियों की वजह से होता है, तो उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरमेंटल देखते हैं। मैनी फॉरेस्ट फायर्स starts from natural causes such as lighting which sets trees on fire। बहुत सारी ऐसे फॉरेस्ट है जिनमें कुदरती तरीके से आग लगती है, जैसे कि सूखा पड़ने की वजह से या तो फिर वहाँ का टेम्परेचर हाई होने की वजह से। However, rain extinguishes such fires without causing much damage। मीन्स अगर जब आग लगी है और उसी टाइम वहाँ पे अगर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाए, वहाँ बारिश होने लगे काफ़ी तेज़ी से, तो वो उसको रोक सकता है, आग को फैलने से रोक सकता है, नुकसान होने से रोक सकता है। हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स आर एंड ड्राइनेस ऑफर फेवरेबल सर्कमस्टांसेस फॉर अ फायर टू स्टार्ट। जैसा मैंने अभी बताया कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, एटमॉस्फेयर में चेंजेस आने लगते हैं सडनली, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है और सूखापन ज़्यादा पड़ने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो आग को न्योता देता है, जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेस आर लार्जली रिलेटेड टू क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज टेम्परेचर। जैसा मैंने अभी बताया, टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आग लगने के चांस बढ़ते हैं। द सेकेंड इज़ विंड स्पीड, काफ़ी गर्म हवाएं चलती है और बहुत तेज़ी से चलती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, आग लगी होती है तो वो काफ़ी फ्लो में काफ़ी जल्दी बहते हुए आग हवा के साथ पूरे जंगल में फैल सकती है। एंड डायरेक्शन, अगर किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो उस सारे एरिया को तबाह कर सकती है। लेवल ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, जैसा मैंने बताया, अगर मिट्टी में नमी कम होने लगेगी, नमी खो जाएगी मिट्टी की, तो आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बदलने लगेगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लगेगा, बहुत गर्मी उत्पन्न होने लगेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे आग लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं ह्यूमन रिलेटेड। फायर इज कॉजेज व्हेन अ सोर्स ऑफ फायर लाइक नेक्ड फ्लेम, सिगरेट, इलेक्ट्रिक स्पार्क और एनी सोर्स ऑफ इग्निशन कम्स इनटू कांटेक्ट विद फ्लेमेबल मटेरियल। मीन्स ऐसी कोई चीज़ जो कि इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के साथ कांटेक्ट में आती है तो आग लगने का चांस बढ़ जाता है, जैसे सिगरेट, नेक्ड फ्लेम, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ऐसी कोई भी चीज़ उसके कांटेक्ट में आती है तो आग लग सकती है। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, पेट्रोल, अगर पेट्रोल के कांटेक्ट में आग आता है तो तुरंत पेट्रोल आग पकड़ लेता है, क्योंकि इनफ्लेमेबल मटेरियल है वो, इस वजह से। ह्यूमन रिलेटेड कॉजेस, द यूज़ ऑफ फायर्स बाय विलेजर्स टू वार्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो गांव के लोग होते हैं, जंगल के आसपास रहते हैं, वो आग क्यों लगाते हैं, जंगली जानवर को भगाने के लिए, उनको डराने के लिए, जिसकी वजह से वो भाग जाते हैं। तो गांव वाले क्या करते हैं, विलेजर्स क्या करते हैं, आग का इस्तेमाल करते हैं। फायर्स लीट इंटेंशनली बाय पीपल लिविंग अराउंड फॉरेस्ट फॉर रिक्रिएशन, या तो फिर कभी कभार मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए वो अपनी खुशी के लिए आग लगाते हैं वहाँ पे, जिससे उन्हें
उनका एंटरटेनमेंट होता है। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया आर मैन मेड। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 90% फॉरेस्ट में जो आग लगती है वो मैन मेड होती है, इंसानों की वजह से लगती है। क्योंकि हम ऐसा कुछ ना कुछ काम करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा फॉरेस्ट फायर। तो अब हम आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए इसको। थैंक यू स्टूडेंट्स।